अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कब आया? बस अभी आया, थोड़ी देर पहले। शहजाद से पूछा था तुम्हारा, कह रहा था तुम बगैर बताए कहीं चली गई। कहाँ है शहजाद? अपने कमरे में। मगर तुम इतने गुस्से में क्यों? दुआ को देखने गई थी। जानवरों की तरह मारा है सईद भाई ने उसे। क्यों? उनकी किसी भी हरकत की कोई भी माकूल वजह हो सकती है। अब कैसी है दुआ? फरमान, मुझे तो डर है सईद भाई किसी तरह उन बच्चों की जान ही ना ले लें। अच्छा सुनो, अब तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। इससे दुआ का नसीब नहीं बदल जाएगा। दिल फटता है मेरा। पहले मेरी बहनों सजाब में पड़ी हुई थी और अब दुआ। देखो, अगर तुम्हारा दिल फटता है तो अपने दिल को समझाओ, और कोई हल नहीं। दिल को समझा सकती तो इस तरह से यूं तड़प के वहां चली नहीं जाती। बेचैन होके दौड़ी दौड़ी वहां गई, लेकिन उसकी हालत देख के तो दिल और खराब हो गया। बहुत खुश नसीब लोग होते हैं वो, जिन्हें अल्लाह पाक औलाद की नेमत देते हैं। और कुछ इस दुनिया में ऐसे इंसान होते हैं जिन्हें अल्लाह पाक इस तरह की नेमत देना तो वो उसकी बेकदरी करते हैं। खुशानी के अलावा कोई और नजर ही नहीं आता। सिला तो उनकी हरकतों को अहमियत नहीं देती, लेकिन दुआ ये सब कुछ देखती है, महसूस करती है अपने बाप की नफरत को। अच्छा देखो, मैं तुम्हारे दर्द को समझ सकता हूँ। जितनी तकलीफ तुम्हें है उतनी ही मुझे भी है। मुझे भी एहसास होता है। मगर तुम जानती हो, मुझे सबसे ज्यादा दुख उस वक्त होता है जब मुझे मालूम हो कि मैं इन सब में कुछ कर नहीं सकता हूँ। मेरा बस चलता ना तो मैं दुआ को अपने पास यहाँ ले आती है। सईद भाई का कुछ पता नहीं है, किसी दिन वो उसकी जान ही ना ले ले। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब तुम बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई। वो बाप है उसका, उसकी जान थोड़ी लेगा। बस जान ही तो नहीं ली है, वरना और तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी उन्होंने। इतनी बेदर्दी से मारा उन्होंने मेरी बच्ची को। सुनो, तुम कहाँ जा रहे हो? शहजाद, अंदर जाओ तुम। सईद अंकल ने फिर से मारा ना दुआ को? हाँ तो तुम्हें इस मामले में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारी माँ बात कर रही है ना, बहुत है। पर वो क्यों मारते हैं उसे? क्योंकि उसका दिमाग खराब है, पागल हो गया है वो, अकल नहीं है उसमें। कल उसमें होती है जिसका कोई दिमाग होता है। वो इंसान तो दिमाग से ही फारिग है। तुमने होमवर्क किया अपना? कर रहा हूँ। जाओ जाके होमवर्क खत्म करो। और सुनो, उस पर नजर रखो, ऐसा ना हो पीछे से जाके कोई तमाशा खड़ा कर दो। बहुत चीख पुकार की है मैंने सईद भाई पे, गुस्से में थे। अगर तुम चले जाते ना तो उनका गुस्सा और बढ़ जाता। क्या बहुत मारा उन्होंने दुआ को? बेटा, बात बहुत या कम की नहीं है। बच्चे गलती करते हैं तो माँ बाप का फर्ज होता है उन्हें समझाना, लेकिन यूं मार पीट के समझाना कहाँ का इंसाफ है। लेकिन दुआ की गलती क्या थी? बेचारी साइकिल चला रही थी अपनी सहेली के साथ, सईद भाई ने देख लिया, बस। दुआ साइकिल चला रही थी? उसे साइकिल चलानी आती है? मुझे तो कभी नहीं बताया उसने। एक बात बताओ शहजाद, तुम आज सईद भाई की दुकान पे क्यों गए थे? वैसे ही सोचा बेसन वहीं से ले लूं। कोई और बात तो नहीं हुई? नहीं, और क्या बात होनी? नहीं, तुम हमेशा उनकी दुकान पे जाने से मना कर देते हो ना। और सच्ची बात है, मैं भी इसी हक में होती हूँ कि तुम्हारा उनसे ज्यादा आमना सामना ना हो। मैं वैसे ही चला गया था, आज के बाद नहीं जाऊंगा।
इंतजार है उस दिन का, जिस दिन मैं अपनी प्यारी सी दुआ को यहाँ से रुखसत करके लेके जाऊं। तरसता रहेगा ये आदमी इसकी शक्ल को। दुआ, क्या बात है बेटा, सोई क्यों नहीं अभी तक? दादो, क्या हाला मुझे वाकई में यहाँ से ले जाएंगी? कौन ले जाएगा, कहाँ ले जाएंगी बेटे? उन्होंने उदी तो कहा था कि वो मुझे यहाँ से रुखसत करके ले जाएंगी, हमेशा हमेशा के लिए। बेटा ना सोचा कर इतना, आजा आके सो जाओ, कल सुबह स्कूल भी जाना है। आ जाओ बेटा। मैं आती हूँ दादी, आप सो जाए।